और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। कि जब सृष्टि का उत्पादन किया, सृष्टि की रचना की, जरायुज, अंडज, उद्भिज और श्वेतज के रूप में जब सृष्टि के चतुर्भुज आयाम को ब्रह्मा जी ने सृष्ट किया तो उनको संतुष्ट नहीं हुए, वे संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन मनुजम विधाय ब्रह्मावलोक धिषणम मुदम आपह, जब मनुष्य की रचना उन्होंने की, साहित्य संगीत कला विचक्षण से विबुध मनुष्य जब धरती पर अवतरित हुआ तो उससे ही इस सृष्टि की गरिमा हुई। ऐसे ही गरिमामय व्यक्तित्व को धारण करने वाली दो विभूतियां, सूर्यवत और चंद्रवत, एक सूर्यवत आचार्य जी जो कि साहित्य गगन मंडल को आदित्यमान कर रहे हैं, तो दूसरी ओर चंद्र तारकोपेत अजय जी हमारे विज्ञान मंडल को आलोकित कर रहे हैं। ऐसे सूर्य और चंद्रमा के समान, संगति के समान यहाँ पर ऐसे अतिथियों को प्राप्त कर हम अनुग्रहित हैं। कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर जयनारायण व्यास जी की चित्र के सम्मुख पधार कर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर स्वागत कराएं। प्रोफेसर अजय जी शर्मा सर, प्रोफेसर नंद किशोर जी आचार्य और हमारे संस्थान के चेयरमैन प्रोफेसर एसपी व्यास सर से मेरा निवेदन कि वे मंच पर पधारें। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम। प्रो इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज जहां श्री जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान और महिला पीजी महाविद्यालय के अंदर एक ऐसे आयोजन की जहां सेमिनार के माध्यम से जन जन तक वो बात पहुंचे जो गांधी जी के विचारों की थी। और आज प्रोफेसर नंद किशोर जी आचार्य साहब हमारे साथ थे। एक मुख्य वक्ता के रूप में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि गांधी जी के वे विचार जो जन जन तक आज जरूरत है बदलती हुई परिस्थितियों में, वो क्या हो? अन्याय और हिंसा के जितने रूप हो सकते हैं समाज में, उन सब के खिलाफ खड़े होना, अहिंसक तरीके से खड़े होना, ये गांधी जी के जीवन का सार है। जरूरत है। और हर क्षेत्र में जब इस तरह की बात चल रही है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से है, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से है, चाहे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है, उनके खिलाफ आज का युवा और आज की जनता समाज किस तरीके से लड़े? जहाँ जहाँ भी मैंने आपसे, अगर आपने व्याख्यान सुना हो तो मैंने कहा था, जहाँ जहाँ भी अन्याय हो रहा है हमारे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन में, या हमारे विचारों को अन्याय का समर्थक बनाया जा रहा है, उन सब के विरुद्ध जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपका सामर्थ्य है, जिस परिस्थिति और भूमिका में आप हैं, वहाँ उसके खिलाफ लड़िए। बिल्कुल। अगर ये कहा कि तकनीकी दृष्टि से जहाँ बदलाव आ रहा है, साधन और साध्यों में बदलाव आ रहा है और वहाँ साधन बदलते चले जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आज के साधनों के साथ आज की समाज की बात की जाए तो क्या होगी? आज का साधन अणुबम है युद्ध का। क्या आप मानते हैं कि उसका इस्तेमाल होना चाहिए? नहीं, वो तो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बाकी साधन भी लगभग छोटे छोटे वैसे ही हैं, ये सब छोटे छोटे अणुबम है। बिल्कुल। तो तकनीकी दृष्टि से जो सुधार हो रहा है उसमें भी हम हमारे पुराने ही विचारों को लेके चले। विचार नए और पुराने नहीं होते, विचार सही और गलत होते हैं। तो एक ही बात कि हमारी जनता बिल्कुल इस तरीके से सजग होकर के उन्हीं आचार और विचारों के साथ चले, एक संदेश और क्या होगा? उन्हीं नहीं, सही विचारों के साथ चले। बहुत बहुत धन्यवाद। कि बिल्कुल ऐसी ही बात, जहां पर विचारों में बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन बदलते हुए विचारों के साथ आप ना बदलें, बिल्कुल उसी तरीके से चलें जिसमें भी गांधी जी की बात आती है। क्योंकि हर वो बात जो हर एक ने कही थी, लेकिन गांधी जी ने जिस तरीके से कही उसको सही तरीके से समझने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसी ही बात प्रोफेसर नंद किशोर जी ने हमें हमारे जनता तक पहुंचाने की बात की। बिल्कुल हम हमारे चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान के चेयरमैन प्रोफेसर एसपी व्यास जी हमारे साथ हैं और आज का ये जो सेमिनार था और प्रतिवर्ष होता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। श्री जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान की उद्देश्यों में एक विभिन्न भाषण जो है जयनारायण जी की स्मृति में आयोजित किए गए। पूर्व में भी प्रोफेसर यशपाल शर्मा, प्रोफेसर ES व्यास, प्रोफेसर PC व्यास
प्रोफेसर कृष्णन मेनन जैसे अनेकों विद्वानों के इस संदर्भ में व्याख्यान हुए और इसी क्रम में यह 9वां व्याख्यान प्रोफेसर नंद किशोर जी आचार्य साहब का है। नंद किशोर जी आचार्य साहब प्रमुख गांधीवादी विचारक हैं और आज उन्होंने गांधी जी की जो अपने तरीके से जो व्याख्या की वह अद्वितीय है। श्री जयनारायण जी व्यास भी गांधीवादी विचारक रहे और उनके जीवन में उन्हीं सिद्धांतों को उन्होंने अपने जीवन में रखा और उसी के अनुरूप ही जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान महिला शिक्षा के लिए कार्य कर रही है। और जयनारायण जी का यह कथन था कि एक बालिका पढ़ेगी, 2 परिवार पढ़ेंगे, 2 परिवार पढ़ेंगे, समाज पढ़ेगा, समाज पढ़ेगा, राष्ट्र बनेगा। इसी उद्देश्य को लेकर यह जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान स्थापित की गई और वही जयनारायण व्यास जी के महिला शिक्षा को इंगित करते हुए, क्योंकि जयनारायण जी ने ये कहा था कि मारवाड़ नहीं रहती तो, और इसी उद्देश्य से जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान इस क्षेत्र में कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक हम शेरे राजस्थान जयनारायण जी व्यास की बात कहते हैं, निश्चित रूप से यही कहते थे, कह दो आ डंकेरी चोट, मारवाड़ नहीं रहती ठोट। और महिला शिक्षा के लिए जो कार्य उन्होंने किया और उसी शिक्षा क्षेत्र के अंदर आज 9वां जो आपका यह जो सेमिनार था, उस सेमिनार के अंदर गांधीवादी विचारधारा के ऊपर बात की गई। बिल्कुल एक नई विचारधारा जिसे हम हमारे चैनल के माध्यम से आप तक यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। ये जो निशांत व्यास जी आमंत्रित करता हूँ, माल्यार्पण कर आचार्य जी का सम्मान करें। पुष्पगुच्छ अर्पण कर के इंजीनियर पर पढ़ाए। करता हूँ कि वे अगली बार ज्यादा वाले में दौड़ना, अगले साल वो होता तो मैं भी बनाता, सभी को फिनिशर मेडल्स में जयपुर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उन्हें हम सर्टिफिकेट उसमें भी वो चीज़ आती है। और मैं संस्था को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ये बीड़ा उठा रखा है और हमारे इतने जो यंग छात्राएं सामने हैं, इनको हम आगे लेके आ रहे हैं और डेफिनेटली ये एक समाज के लिए भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होता है। तो सर एक बार पुनः बहुत धन्यवाद आपका यहाँ बुलाने का, और मैं सब बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा और दोबारा वापस से आना चाहूँगा। और एक जो है ये कि मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी छात्राएं हैं, तो क्यों नहीं एक प्रतिस्पर्धा के रूप पे या एक इंटरेक्शन के तौर पे यहाँ के विद्यार्थी और हमारे विद्यार्थी मिलके कुछ एक जॉइंट प्रोग्राम करें या जॉइंट गेम्स, स्पोर्ट्स, कल्चरल जो भी हम एक देखना चाहें उस रूप में आए, तो डेफिनेटली जो है एक अलग एटमॉस्फेयर, दो जो है अलग अलग एटमॉस्फेयर का मिलके एक नई चीज़ कोई सृजन होगा तो वो सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ऐसा मैं सर को और मैडम को और सबको जो है प्रिंसिपल हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो ऐसा कोई सोचे, मैं भी सोचूंगा और हम कुछ एक जॉइंट इवेंट लेके कुछ आगे आए तो एक बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। स्वराज पढ़िए, पूरी आधुनिक सभ्यता का जिसे हम इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन कहते हैं, उसका कितना जबरदस्त क्रिटिक उसमें करते हैं कि क्या किया है इसने। और
बल्कि उसी में एक वाक्य आता है, उनका हमें अंग्रेजों से कोई प्रॉब्लम नहीं, रहना चाहेंगे रहे यहाँ पर, लेकिन बाग बनकर नहीं रहे। और जब हिंदुस्तान के लोगों से कहते हैं कि अगर तुम इनको हटा करके इन जैसा ही हो जाना चाहते हो तो ये तो एक बाग को हटा के दूसरा बाग हो जाना है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, जो हम हो गए। तो एक हमको ये देखना पड़ेगा, गांधी इसलिए इन सब चीजों को चैलेंज करते हैं, व्यक्तिगत जीवन में और अपने वैचारिक आग्रह में। अगर आप देखिए, जैसे मैंने स्त्रियों की बात की, बच्चों की बात की, सामाजिक संरचना की बात की, ऐसी कौन सी सामाजिक संरचना में अन्याय है इसका गांधी विरोध नहीं करते? वो चाहे अस्पृश्यता का सवाल हो, वर्ण व्यवस्था का सवाल हो, तो वर्ण व्यवस्था की जो वैदिक कल्पना है वो कहते वो तो ठीक है, पर अभी तो हम सब शूद्र हैं। आज की डेट में हम सब शूद्र हैं। इसमें जितनी स्त्रियां आत्मसम्मान पूर्वक गांधी के आंदोलनों में शामिल हुई, दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं। आज तो हो जाते हैं, तो उस समय जबकि उस तरह से पढ़ी लिखी नहीं थी, इस तरह वो कहते हैं वो आधुनिक नहीं थी, खुद कस्तूरबा दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय महिलाएं, तो हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई में कितनी महिलाएं आई, हिंदू मुस्लिम ईसाई सब आए, और नेतृत्व किया उन्होंने आंदोलनों का, जुलूसों का, लाठियां खाई, जेल में गई। तो ये जो स्त्रियों का विकास, उनके आत्मसम्मान का, हमें मानते कि स्त्री को नौकरी मिल गई तो विकास हो गया, तो उसको बाजार का एजेंट नहीं होगा। वस्तुतः ये जो काम किया गांधी ने, इसने देश में, और इसी का एक परिणाम था कि दुनिया में हिंदुस्तान के संविधान के लागू होते ही स्त्रियों को वोटिंग का राइट मिला। दुनिया में कहीं नहीं मिला, बहुत धीमी गति से, कहीं कहीं इंग्लैंड तक में बैठे इसके आसपास जाकर के हमारे मिला, होते ही लागू होते मिल गया, होते ही लागू होते अस्पृश्यों का अधिकार मिल गया। क्योंकि ये आजादी की जो लड़ाई गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई थी, उसके ऑफ शूट्स थे, उसमें प्रकट हो गया कि यही होना, उसके बाद आजादी का कोई मतलब नहीं। अर्थव्यवस्था में एक तरफ वो आप देखिए कि समर्थन दे रहे हैं उनको, बिरला वगैरह सब, दूसरी तरफ उन्हीं की अर्थव्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, आधुनिक इंडस्ट्री का विरोध कर रहे हैं। प्रत्येक गांव, प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, स्वराज की उनकी कल्पना है, उसके लिए काम कर रहे हैं। और उसमें आप ये देखेंगे कि कुछ लोग कहते नहीं गांधी जी व्यावहारिक नहीं थे, ये तो आदर्श की बातें हैं। मैं ये मानता हूं कि हर आदर्श शायद 100% हम प्राप्त नहीं कर सकते होंगे, लेकिन हम जितना उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं उतना तो बढ़ना चाहिए ना, हम तो पीछे लौट रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी क्या चाहते थे, क्यों चाहते थे कि महिलाओं की शिक्षा हो? तो वैसे हमारे कुछ एमओयूज वो कंपनी से हो रखे हैं प्लेसमेंट के लिए। तो क्या जब आपके यहाँ कोई प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या हमारे बच्चों को भी प्लेसमेंट के लिए बुलाया जा सकता है? तो वो निश्चित रूप से इस शिक्षण संस्थान के लिए भी ये रहेगा, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में MBA शुरू से ही एक बहुत बड़ा नाम है। अगर इस तरह की भी एक्टिविटी होती है तो हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे। और जहाँ तक गांधी जी का है, और क्योंकि जयनारायण जी व्यास गांधी जी से प्रेरित थे और उनके जीवन में गांधीवादी विचार ही थे, और उनकी जो कृत्य है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो अगर हम अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है वो नैतिकता के आधार पर कितना महत्वपूर्ण कार्य किया। और जो गांधी जी के रचनात्मक कार्य है, और अभी काका कालेलकर की जो बापू की प्रसादी, जो घनश्याम दास बिरला को लेटर्स जो गांधी के और उनके साथ हुए हैं,
अगर हम उन रचनात्मक कार्यों को उन लेटर के आधार पर देखते हैं तो वो उनके जो विचार हैं गांधी जी के वो अद्वितीय है और आज वो बहुत प्रासंगिक है। अगर हम उनके एक सिद्धांत को अपने लाइफ में अगर हम अनुसरण करें तो वो दिन दूर नहीं कि पुनः जो है भारत विश्व गुरु बने। मैं प्रोफेसर नंद किशोर जी आचार्य साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे पापा के स्टूडेंट भी रहे, लेकिन प्रोफेसर DC शुक्ला साहब, क्योंकि मेरी जो PhD है वैसे SR गोयल साहब पे थे, लेकिन मेरा पूरा काम प्रोफेसर DC शुक्ला साहब का, और उस समय भी आपकी बात हमारे चर्चा में होती थी। आपने केवल मेरे टेलीफोन के निमंत्रण पर आपने पधारे सर, ये जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान के लिए बहुत ही गौरव की बात है। प्रोफेसर अजय शर्मा साहब को भी मैंने टेलीफोन पे ही निमंत्रण दिया था कि सर आप पधारे, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल आऊँगा। तो ये आपका प्रेम है सर, और ये भी हमारी जो है कि बालिकाओं के लिए और शिक्षण संस्थान के लिए एक गौरव की बात रहेगी कि आज आप बात यहाँ पधारे। वैसे VC साहब ने कहा है कि मैं पुनः आना चाहूँगा, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो जमीन है महिला महाविद्यालय का जो है वो ऐसी ही है, वो जो एक बार यहाँ आता है तो वो अपना आप ही बार बार आता है। तो ये आप जरूर मतलब जो है ये संस्था आपको जो है आकर्षित करेगी, आपको बुलाएगी और जो है आप आएंगे। इसी विश्वास में मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सबसे बड़ा आभार हमारे विभिन्न कॉलेजेस की बालिकाओं का है कि जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित इस महान उद्बोधक के द्वारा जो विचार दिए गए, और मेरे ख्याल से इसमें अतिशयोक्ति नहीं कि गांधी जी को जिस तरह से आपने इंटरप्रिटेशन किया है, उनको आपने समझाया है, वह अद्वितीय। मैं सभी हमारे सहयोगी और विशेष करके जो जिन बच्चों ने यहाँ पर स्टेज पे और NCC की छात्राओं को और नीतीश को और अनूप सर को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ कि आप अपने लाइफ में और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को नाम न ले पाया हूँ उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।